हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वाइब विद केमिस्ट्री में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 विच इज अवर एसिड एंड बेस। सो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। सो व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज एन बेस। सबसे पहले हम क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या हमारे चारों ओर एसिड और बेसिक चीजें हैं? बिल्कुल, हमारे चारों ओर क्या है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, एसिडिक इन नेचर है या फिर हमारी क्या है, बेसिक इन नेचर है। सो जनरल प्रॉपर्टी क्या है एसिड को फाइंड आउट करने की। तो एसिड जो हमारे क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट, यानी कि एसिड क्या है, खट्टे होते हैं जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप हमें बता सकते हैं जो कि हमें टेस्ट करने पर हमें क्या पता चले कि वो सोर है और वो एक एसिड भी है? बिल्कुल। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेमन। तो लेमन क्या होता है, खट्टा होता है और वो क्या होता है, एसिड होता है। तो लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो बेस क्या होते हैं हमारे? बेस हमारे क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वा। जो भी चीज अगर हम टेस्ट करें तो हमें क्या हो, कड़वा कड़वा टेस्ट फील हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा जीरा, जो कि हम किचन में यूज करते हैं। तो जीरा भी क्या है, एक बेस है। और हमारा एसिड क्या होता है, एसिड हमारा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन स्मेल, अट्रैक्टिव इन स्मेल। और जो हमारा बेस क्या होता है, ये पंजेंट इन स्मेल होता है, पंजेंट इन स्मेल, अट्रैक्टिव इन स्मेल। एज हमने एग्जांपल लिया था लेमन का। तो लेमन अगर हमने किसी ने छीला हुआ हो तो वो क्या करता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है सबको। जो हमारे एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव इन स्मेल होते हैं। बट बहुत से एसिड ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। एस जो हमारे एसिड होते हैं ये वाटरी इन टच होते हैं, वाटरी इन टच, यानी जब हम इन्हें टच करेंगे तो हमें वाटर वाटर जैसे, यानी कि गीला गीला सा फील हो, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बट जो हमारे बेस होते हैं ये क्या होते हैं, सॉपी इन टच। इन्हें जब हम टच करते हैं तो साबुन जैसा फील हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक सी प्रॉपर्टी हो गई कि एसिड और बेस हमारे जनरल, हम उन्हें जनरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा एसिड है या बेस है। बट अब हमारा क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। तो जो हमारा एसिड होता है ना, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है, एक शीट होती है एक पेपर की जो कि ब्लू कलर की होती है, या फिर हमारी क्या है, रेड कलर की भी हो सकती है। जो ये ब्लू लिटमस पेपर होता है ये किसको कन्वर्ट, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में हमारा कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब ये पूरी शीट ब्लू होगी और अब हम इसे एसिड के किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये उसको किस कलर में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। बट जो हमारा बेस होगा वो क्या करेगा, इस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेस में कन्वर्ट कर देगा। सो जनरली हमारे एसिड हुए क्या, तो एसिड में हमारा होता क्या है कि जो एसिड वर्ड है वो हमारा किससे मिलकर बना है, एसेरा से मिलकर बना है। तो एसेरा का मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स श्योर इन टेस्ट। एसेरा मीनिंग सोर इन टेस्ट। और बेस वर्ड हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, बेसियस से मिलकर बना है, बेसियस से मिलकर बना है, विच मीन्स बिटर इन टेस्ट। ओके, सो अब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है जो कि हम पेपर में लिख के आने वाले हैं। सब्सटेंस विच गिव H positive ion in aqueous solution,
सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल HCl ले लिया मैंने, जब HCl को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। बट हमारे बेस क्या होते हैं, विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि हमें इसकी रिएक्शन के बाद क्या मिला, H पॉजिटिव मिला ना, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। और इसकी रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, OH नेगेटिव आयन मिला, इसका मतलब ये हमारा क्या है, बेस है। इसी के साथ साथ अब हमारे कि डाइप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं। सो डाइप्रोटिक एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जिसमें हमारे क्या है, टू हाइड्रोजन हमारे क्या हो, टू हाइड्रोजन हमें मिले डिसोसिएट होने पर, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक बोलते हैं। डाइप्रोटिक, डाई का मतलब हमारा क्या होता है, दो, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि जिसका हम डिसोसिएशन करें तो वो हमें 2H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा H2SO4। जब हम इसकी एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, यानी कि इसने हमें क्या है, दो हाइड्रोजन दे दिए, तो ये हमारा क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। अब हमारे पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा आयनाइजेबल एटम हो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में, और वो डिसोसिएट होकर हमको क्या करें, दो या दो से ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। So when two or more ionizable atom can dissociate and give H positive ion more than one or two, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। Now बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, that you have learned in your previous class that sour and bitter taste of food are due to acid and base, कि जो sour taste होता है या bitter taste होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिड और बेस की वजह से होता है। आपने प्रीवियस क्लास में से बहुत अच्छे से पढ़ा है, एसिड और बेस का कंसेप्ट था, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है कि इफ समवन इज इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, कि आफ्टर ओवर ईटिंग हमारा क्या है, कोई भी पर्सन है फैमिली का, उसको एसिडिटी हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी वुड यू सजेस्ट एज अ, तो एक हमें क्या दे रखा है, लेमन जूस, और एक हमें क्या दे रखा है, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। सो अब लेमन जूस हमें पता है कि क्या होता है, एसिडिक होता है, लेमन जूस हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और विनेगर हमारा क्या होता है, विनेगर भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा क्या है, एसिड ही होता है। और कौन सा एसिड होता है, ये हमारा एसिटिक एसिड, ये हम सिरका को बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हम कौन सी रेमेडी सजेस्ट करेंगे, हम बेकिंग सोडा की रेमेडी सजेस्ट करेंगे ताकि उस पर्सन को क्या हो सके, एसिडिटी से रिलीफ मिल सके। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी, आपने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को चूज किया जब आप रेमेडी सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमने क्या चूज करा, हमने उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में चूज किया कि हमें कौन सी रेमेडी को सिलेक्ट करना चाहिए। श्योरली यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। जाहिर सी बात है, अब होता क्या है, अगर एक बीकर में हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, और एक बीकर में हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो अब होगा क्या, अगर हम मान लो एसिड भी हमारा 50 ml है और बेस भी हमारा 50 ml है, और दोनों ही हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये तो हमें पता चला किससे कि अगर हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। बट यही अगर हमारा क्या हो, वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हमारा इफेक्ट क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। वहीं अगर हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, तो हमारा इफेक्ट क्या रहेगा, हमारा एसिडिक इफेक्ट रहेगा। वहीं अगर हमारा वीक एसिड और वीक बेस होगा, तो दोनों की पोजीशन डिपेंड करेगी कि वो अपनी किस सिचुएशन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Recall how we tested sour and bitter substance without tasting them. तो अगर हम उन्हें टेस्ट ना करें तो हम उन्हें कैसे चेक करके बताएंगे कि एसिड है या बेस है। श्योरली हम क्या करेंगे, उसमें लिटमस पेपर का यूज करने वाले हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वेयर एज बेस आर बिटर, बेस हमारे क्या होते हैं, बिटर है, और ये हमारे रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। लिटमस क्या होता है, अब हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे कि हल्दी यानी कि टर्मेरिक, टर्मेरिक भी हमारी क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर ही होती है। ओके, तो आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हमारी कोई भी स्ट्रेन हमारा व्हाइट क्लॉथ पर लग जाता है हल्दी का, तो वो बिकम रेडिश ब्राउन हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उस पर क्या करते हैं, सोप लगाते हैं। मतलब टर्मेरिक क्या करती है, जब हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो तो वो हमारा किस में कन्वर्ट कर देती है, रेडिश ब्राउन में। और अगर उसका सॉल्यूशन हमारा नॉर्मल है, एसिडिक है, तो वो उसको किस में रखती है, येलो में ही रखती है। ठीक है, सो व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जब हमने उसे बहुत कम वाटर से वॉश किया व्हाइट क्लॉथ को, तो वो कलर हमारा क्या रहता है, येलो ही रहता है। बट जब हम उसे अच्छी तरह स्क्रब करते हैं सोप के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर में हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या थी, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। यू ऑल्सो यूज सम सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, आपने क्या किया होगा, मिथाइल ऑरेंज को भी यूज किया होगा और फिनोफ्थलीन को भी यूज किया होगा। फिनोफ्थलीन भी क्या है, हमारा क्या है, लैब में बनता है। तो फिनोफ्थलीन क्या करता है, जब हम इसको एसिड में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। बट यही जब हम इसे बेस में फिनोफ्थलीन को डालते हैं, तो ये हमारा क्या देता है, हमें पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में मिक्स करेंगे तो ये हमें क्या देगा, रेड कलर देगा। बट जब हम इसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये हमें क्या देगा, येलो कलर हमें देखने को मिलेगा। सो अब हमें क्या है, एक एक्टिविटी दी है जिसमें क्या है हमारा, डू यू नो है, सॉरी एक्टिविटी नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है, हमारी एक पर्पल कलर की डाई होती है, जो कि हमारा किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, लीचन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो कि हमारा प्लांट होता है ना, किससे बिलोंग करता है, डिवीजन टू थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, इसको हम इंडिकेटर के तौर पर ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब भी हमारा सॉल्यूशन है लिटमस का, जो हमारा सॉल्यूशन है लिटमस का, ना तो वो हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, ना वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो हमारा क्या होता है, पर्पल होता है। और भी हमारे बहुत से नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, कलर्ड पीटल्स ऑफ सच फ्लावर सच एज हाइड्रोजिनिया, पिटोनिया, जर्मेनियम, जो कि हमारा क्या करते हैं, एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, 1 2 3। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, तो एक में क्या है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर है, इसको मैंने DW से डिनोट कर दिया। एंड अदर टू कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक में हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, एक में हमारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। रिस्पेक्टिवली इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको केवल रेड लिटमस पेपर गिवन है, रेड लिटमस पेपर गिवन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो हम हर एक टेस्ट ट्यूब का कंटेंट कैसे बता पाएंगे कि ये हमारा क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने क्या करा, 2 हाफ्स में हमारे लिटमस पेपर को हमने ले लिया।
तो अब हमें पता है कि जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ रेड की अवेलेबिलिटी है, तो हम इसको बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, बारी बारी हम हर एक सॉल्यूशन में डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, एसिडिक में डाला तो हमें कोई चेंज देखने को मिला, लेकिन जब हमने इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो हमारा क्या है, रेड लिटमस का जो एक पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और एक पार्ट हमारा रेड में ही रह गया। तो एक सॉल्यूशन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमारा लिटमस पेपर 2 हाफ्स में डिवाइड है, तो अब हम लेंगे ब्लू वाली स्ट्रिप। ब्लू वाली स्ट्रिप को लिया हमने और डिस्टिल्ड वाटर में हमने डिप किया, तो हमें कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिला, ना तो ब्लू में चेंज देखने को मिला ना रेड में चेंज देखने को मिला। इसका मतलब ये कोई ना कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। इसको हमने वेरीफाई कर लिया, बट अब आ गया एसिडिक सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस भी बन चुका है। अब ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो जो रेड लिटमस पेपर हम लेकर चले थे हमें वो रेड वापस लास्ट में मिल गया, और हमारे तीनों सॉल्यूशन आइडेंटिफाई भी हो गए। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की अब हमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। सो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। तो एक्टिविटी में आपको दी गई है, एक्टिविटी में क्या कहा है, कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको साइंस लेबोरेटरी से सैंपल कलेक्ट करने, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का, और क्या है H2SO4, H2SO4, HNO3 जो कि हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, CH3COOH। और अब हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। देन हमें क्या दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास। हर एक का सॉल्यूशन हमने क्या करा, एक वॉच ग्लास पे क्या करा, पुट कर दिया, एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर एज शोन इन द टेबल 2.1। Okay. What color did you observe on red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl, orange solution in each of the following solution? सबसे पहले हम सैंपल सॉल्यूशन ले लेते हैं HCl का। HCl को जब आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन पे डाला तो क्या कोई चेंज देखने को मिला? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसिड है, और एसिड रेड लिटमस में ही रहता है। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने इसमें फिनोफ्थलीन डाला तो ये क्या रहा, कलरलेस। और जब हमने इसको मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डाला तो हमें क्या, कौन सा कलर देखने को मिला, रेड कलर देखने को मिला। सो HCl का तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा, HCl हमारा एसिड था, तो ये रीडिंग्स इसकी आ गए। ऐसी H2SO4 भी हमारा क्या है, एसिड है, तो इसकी भी चीजें क्या होंगी, सेम ही होंगी। HNO3 भी एसिड है, इसकी भी सेम रहेंगी, और CH3COH ये भी हमारा क्या है, एसिडिक एसिड है, तो इसकी भी चीजें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। एंड सब में हमें क्या है, H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, ये भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या है, NaOH दिया हुआ है। NaOH को जब हम ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे Ca क्या है, Ca+2 और OH 2OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, ये बेस है यानी कि हमारा। और ऐसे ही Mg+2 और 2OH नेगेटिव, ऐसे ही NH4 का हो जाएगा OH नेगेटिव। सो अब क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे हमारे क्या है, बेस है, यानी कि सबकी रीडिंग्स क्या है, सेम ही आएंगी। तो हमने सॉल्यूशन ले लिया NaOH का। तो रेड लिटमस पेपर को बेस है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिनोफ्थलीन किस में कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर में, और मिथाइल ऑरेंज हमारा किस में कन्वर्ट कर देगा, येलो कलर में। तो ये समझ आ गया होगा। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. इन्होंने कलर चेंज की वजह से हमें क्या बता दिया, कोई भी चीज एसिड है या कोई भी चीज हमारी क्या है, बेस है। There are some substance whose order changes
इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की उसकी ऑर्डर चेंजेस से बता पाए, यानी कि स्मेल से, जब उसकी स्मेल चेंज होती है उससे अगर हम बता पाए कि वो चीज हमारी एसिडिक है या बेसिक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेट अस ट्राई आउट ऑफ सम दीज इंडिकेटर्स। सो इनमें से हम इंडिकेटर्स ट्राई कर रहे हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हमने क्या करना है? चॉप्ड अनियन लेने हैं, चॉप्ड अनियन लेने हैं, और हमें इसको क्या करना है? टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। और इसको हमने क्या करना है? फ्रिज में रख देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिस। तो ये हमारा क्या है? क्लॉथ स्ट्रिप ही बताएगा कि ये हमारा क्या था, एसिडिक था या बेस था। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। हमने 2 क्लॉथ स्ट्रिप लेनी है और इनकी ऑर्डर को चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। अब हमें क्या करना है? उन्हें क्लीन सरफेस पे रखना है एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl एंड सॉल्यूशन एंड वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? हमें ना चॉप्ड अनियन लेना है, इसको ओवरनाइट क्या करना है? हमें रखना है, और इसकी साइड में हमें क्या करना है? बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉथ्स रख लेने हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अब हमें क्या करना है? 2 सॉल्यूशन लेना है। एक तो हमें किसका सॉल्यूशन लेना है? NaOH का। एक हमें किसका लेना है? HCl का। जब हम अब हम बेसिकली होगा क्या, इस अनियंस की क्या होगी? स्मेल इन क्लॉथ्स में से भी आ रही होगी। अनियन क्या होता है हमारा? एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जब हम इसे HCl में डालेंगे तो जो हमारी स्मेल होगी वो डिसअपियर नहीं होगी, स्मेल आ रही होगी अनियन की। बट जब हम इसे NaOH सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारा क्या होगा? जो हमारी स्मेल होगी वो हमें आनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा हमारी अनियन की स्मेल को, क्योंकि NaOH तो हमारा क्या है? बेस, और अनियन हमारा क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारी स्मेल क्या कर देगा? डिसअपियर कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है? ओके, नेक्स्ट वीक हमारी क्या है? एक्टिविटी ही है, जो कि क्या कह रही है? रंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब हमें क्या करना है कि दो, सो अब ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है? जितनी भी हमारी जो भी वाटर की जो भी हमारी स्ट्रिप थी, HCl की और NaOH की, जिसपे हमने सॉरी स्ट्रिप थी जो हमारी, हमने उसपे क्या करा? ऑनियन डाला था, और एक पे हमने क्या करा था? NaOH का सॉल्यूशन डाला था, एक पे हमने HCl का सॉल्यूशन डाला था। तो ये बोल रहा है अब इन दोनों को क्या करना है? वाटर से रिंस करना है, यानी इसकी सरफेस पे हमने वाटर डालना है और इसकी सरफेस पे भी क्या करना है? वाटर ही डालना है। तो अब क्या होगा क्या कि जो HCl वाला है उसमें स्मेल अभी भी आएगी, बट NaOH वाले में क्या है? हमें स्मेल नहीं आएगी। सो होगा क्या कि जो अनियन स्ट्रिप होगी ना, उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ स्मेल होगी हमारी एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगी? अनियन स्ट्रिप्स की क्या होगी? स्मेल होगी एसिडिक सॉल्यूशन में। बट बेसिक मीडियम में क्या होगी? हमारी स्मेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेसिक मीडियम में क्या होगी? स्मेल क्या हो जाएगी? हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, सो एक बार इसे रब कर देते हैं और फिर हम आगे का पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा चैप्टर नंबर 2। ये इतना भी मुश्किल चैप्टर नहीं है और काफ़ी इजी चैप्टर है हमारा क्लास 10th का ये। और अगर हम NCERT लाइन टू लाइन पढ़े ना, तो हमारा आराम से 100 में से 95 स्कोर तो हो ही सकता है। सो नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस। अब हमने क्या करना है? वेनिला एसेंस लेना है। वेनिला एसेंस ना हमें मार्केट से बहुत इजीली मिल जाता है, वेनिला एसेंस। वही अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर चेक करेंगे। एक क्लॉथ्स में हमने क्या HCl डाल रखा था और एक में हमने क्या कर रखा था? NaOH। बट जब हम वेनिला एसेंस HCl में डालेंगे और NaOH में डालेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि HCl में अभी भी क्या है? हमारी स्मेल आ रही है, जबकि हमारा NaOH वाले में क्या होगी? स्मेल डिसअपियर हो गई, स्मेल डिसअपियर हो गई। ओके, तो अब हमें क्या है? यहाँ पर क्लोव ऑयल का भी गिवन है। तो क्लोव ऑयल में होता क्या है? क्लोव ऑयल में वही सेम हम एसिडिक लेकर चलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें हमने HCl डाला था, और वही सेम हम क्या करेंगे? वही अगर हम सेम क्या लेंगे? वही बेसिक मीडियम, यानी कि जिसमें हमने क्या करा था? NaOH को
NaOH को पुट किया था। सो क्लोव ऑयल क्या करेगा, हमें एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसको डालेंगे तो इसके स्मेल को भी चेंज कर देगा, और जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसकी स्मेल को भी चेंज कर देगा। सो इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है कि जब आपने इसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में पुट किया तो आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि क्लोव ऑयल हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब आपको कैसे बता पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आप ऐसे बता पाएंगे कि सपोज आपके घर में क्या है, मैगी बन रही है और एक तो आप मैगी खुशबू को पहचान लेते हैं, तो वही बंदा बता सकता है जिसने पहले से क्लोव ऑयल के साथ क्या करा हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, तो मैगी की खुशबू को आप इजीली पहचान लेंगे। वहीं अगर आपके छोले बन रहे हैं तो उसकी स्मेल को भी आप इजीली पहचान पाएंगे, तो आप दोनों क्या करें, इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिस्टिंग्विश करना है वाया क्लोव ऑयल को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो जब हमारा एसिड और बेस क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या है, एक एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या कह रहा है, दिस सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर। ये हमारा क्या है, एक फिगर है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स। तो अब इसमें क्या करा, हमने जिंक की ग्रैनुल्स को ऐड करा। पास द गैस बीन इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और अब हमें इसे क्या करना है, सोप सॉल्यूशन के सॉल्यूशन से हमें इसे क्या करना है, पास करना है। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। और इन इससे जो बबल निकल रहे थे सोप सॉल्यूशन से, तो उसके पास हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल को लेकर जाना है। वट वुड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम और डिफरेंट, ये भी हमें बता रहा है। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ कि H2SO4 वाली एक्टिविटी बता रही हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे HCl और HNO3 का बताएंगे कि आपको क्या सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है। सो इसमें हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, अब हमें पता है कि जब हम H2SO4 की रिएक्शन Zn के साथ कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब ऊपर से हमने क्या है, कॉक फिट किया है ताकि जो हमारी जितनी भी हमारी हाइड्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो, और इस पाइप के थ्रू क्या है, इस सॉप सॉल्यूशन में जाती है। और जब हमारी हाइड्रोजन गैस सॉप सॉल्यूशन में जाती है तो ये इसमें मिक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है, ये रैपिडली अपवर्ड मूव करती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारी एयर से बहुत ज्यादा हल्की होती है, तो ये रैपिडली ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है और इसके बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम इस कैंडल को बर्निंग कैंडल को इस बबल के पास लेकर आएंगे तो होगा क्या कि ये क्या हो जाएंगे, बर्स्ट आउट हो जाएंगे, बर्स्ट आउट हो जाएंगे विद अ पॉप साउंड, विद अ पॉप साउंड। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जिंक जो था उसने हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दी। हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है। हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन। ओके, और जब हमारी हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट हो जाएगी तो, और जब हमारा क्या हो जाएगा, बबल्स फॉर्म होंगे, जब हम उसको बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर आएंगे तो हमारी क्या होगी, पॉप साउंड से क्या हो जाएगी, ये बैलून्स क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। नोट दैट द मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। कि जो हमारे मेटल होंगे वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब हमारा एसिड की हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ साल्ट। ठीक है, ऐसे ही हम ये नहीं है कि एक ही रिएक्शन के साथ बताएंगे। अब हमें पता है एसिड हमारा और क्या हो सकता है, HCl हो सकता है। HCl के साथ जब हम कोई भी मेटल, सपोज मैंने क्या ले लिया, Na ले लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा, NaCl, और H2 गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे।
फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग हम सीख कर आए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं और बैलेंस करनी इक्वेशन को सीख सकते हैं। कैन यू फाइंड द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू ऑब्जर्व? क्या आपने कोई रिएक्शन लिखी इस इक्वेशन के लिए जो कि आपने देखी है? अब आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी आती है विच इज अवर 2.4, प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेट जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुल्स लेनी है एंड टू एड 2 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, इसमें NaOH का सॉल्यूशन डालना है एंड वार्म द कंटेंट, और इसे क्या करना है, हीट कर देना है। हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एंड एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है कि हमारा H2 गैस तो रिलीज हो गई है और हमारा एक जिंक का साल्ट बन गया। क्या साल्ट बना है हमारा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्म हो गया है। और एक चीज और कि जो हमारा ग्रेनुलेटेड जिंक होता है ना, इसमें हमारी क्या होती है, कॉपर की क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, कॉपर की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ये हमारा बिल्कुल अपना एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता है, इसमें कॉपर की इम्प्योरिटीज होती है और इसका कैटेलाइजिंग का इफेक्ट होता है। क्या होता है, कैटेलाइजिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम करता है। और जनरली कैटेलाइजिंग एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। अगर किसी भी रिएक्शन में आप कोई भी कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारी फास्ट हो जाती है। एक ग्राफ से आपको मैं बताती हूँ, सपोज ये हमारे ग्राफ है और ये रिएक्शन हमारी ऐसे हो रही है, मतलब इस रिएक्शन का जो मोड है वो ऐसे हो रहा है, बट अब जब हम इसमें कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन खत्म होती है कैटलिस्ट डालने के बाद, वो रिएक्शन हमारी यहीं पर ही खत्म हो गई है। सो ये हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट का एक इफेक्ट होता है। और क्या है कि जो हमारा जिंक है, ग्रेनुलेटेड जिंक, इसका जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा लार्जर है। पार्टिकल साइज क्या होता है, लार्जर होता है। अगर पार्टिकल का साइज लार्जर होगा तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो भी क्या होगा, लार्जर होगा। और इसी से ही हमें मतलब है, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा होगा तो कैटलाइजिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी होगी, रिएक्शन फास्ट तरीके से होगी। और हमने इसको जो ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, मैंने इसमें कैटलाइजेशन इफेक्ट पढ़ाया क्यों, पहले तो इसका रीजन सुनिए। क्योंकि जो जिंक होता है ना हमारा, वो क्या होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करें ना, वार्म द कंटेंट, वार्म कर रहे हैं इसको। तो वार्म करने का रीजन ये है, वार्म करने से क्या कर रहे हैं, हम इसको एक कैटलाइजिंग इफेक्ट दे रहे हैं ताकि ये रिएक्शन को क्या कर पाए, कैटलाइज कर पाए। ऐसे ही हमारा क्या है कि इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की इस रिएक्शन में, कि जब हमने NaOH को जिंक के साथ रिएक्शन किया तो हमारा सोडियम जिंकेट बना और H2 गैस हमारी क्या हो गई, इवोल्व आउट हो गई। हमने क्या करा, हमने इसके सरफेस पे क्या है, बबल्स की फॉर्मेशन भी देखी। जाहिर सी बात है कि अगर H2 गैस फॉर्म हो रही है तो हमें बबल्स तो मिलेंगे ही। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है कि समझाने के लिए हम इसमें क्या है, हाइड्रोजन H2SO4 था ना, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। NaOH के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट बन गया। और जब हम इसे सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वही सेम हमारे क्या है, हाइड्रोजन के बबल्स बाहर आ जाएंगे। और वही जब हम इसकी कैंडल इसके पास लेके जाएंगे तो ये बर्न हो जाएंगे विद अ पॉप साउंड। तो ये भी हमारी क्या थी, एक सेम तरह की रिएक्शन थी। ये हमारा बेस में थी और वो हमारी क्या थी, एसिड में थी। नाउ अभी क्या बता रहा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम A एंड B। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, A एंड B। ये हमारी A टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी B टेस्ट ट्यूब है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब A। तो हमने क्या करना है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी में डालनी है। NaHCO3 हमारा टेस्ट ट्यूब हमने किस में डाली, बी में डाली है। तो अब होगा क्या कि एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, HCl को ऐड करना है। वट विल यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो रिएक्शन होगी ऑलमोस्ट सेम सी होगी। हमारा क्या बनेगा, सोडियम का साल्ट बनेगा NaCl और CO2 और H2O हमारा क्या होगा, फोम होगा। और एक बात कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम
लाइम वाटर में से पास करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन को क्या करेगा, मिल्की कर देगा। मतलब जब हम CO2 को पास करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको क्या करेगा, मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। तो लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्या होंगे, वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। और जो ये हमारे पार्टिकल होंगे ना, वाइट वाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, मिल्की हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट दे रखा है, पास द गैस प्रोड्यूसेस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन एंड फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ मैं कि ये समझा क्या रहा है हमें। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, HCl के साथ करानी है। तो जब हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, और ऊपर से मैंने क्या है, यहाँ कॉर्क फिट किया, कॉर्क फिट किया इसका मतलब जो भी अंदर बबल्स बनेंगे, जो भी चीज बनेगी, तो वो हमारी सीधा बाहर नहीं आ सकती, उसको इस पाइप से ही जाना पड़ेगा। और इस पाइप में हमने क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा है। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, NaCl का सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस बनेगी, जैसे कि इस रिएक्शन में शो किया हुआ है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होगा। तो बस दोनों में किस चीज का फर्क है, इधर एक Na की जगह यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन ऐड है, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है। सो अब होगा क्या कि जब हम इसको यहाँ से पास करेंगे, ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारा लाइम वाटर ही होता है। तो लाइम वाटर से जब हम पास करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो मिल्की हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर हमारा सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारे छोटे छोटे से पार्टिकल हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, मिल्की है। हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से या मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तो हमारा बनेगा क्या, हमारा सॉल्ट बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। और ऐसे ही अगर हम आगे इसकी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं CO2 की, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और हमारे वाइट प्रेसिपिटेट हमारे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर हम एक्सेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, तो होगा क्या, CaCO3 की रिएक्शन जब हम H2SO के H2O के साथ जब हम CO2 की रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा सोल्यूबल वाटर सॉल्ट बनता है, जो कि हमारा क्या है, CaHCO3 का ट्वाइस, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये हमारा क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं। ये हमारी रिएक्शन है, जो मैंने आपको भी ऊपर बताई थी, वही रिएक्शन है ये। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वाटर देखने को हमारी रिएक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। सो एक्टिविटी क्या कह रहे हैं, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसके अंदर हमने क्या करना है कि NaOH का एक सॉल्यूशन डालना है, एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। अब हम फिनोफ्थलीन डालेंगे तो NaOH सॉल्यूशन में, NaOH तो हमें पता है, NaOH का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। और जब हम इसके अंदर फिनोफ्थलीन डालेंगे, तो फिनोफ्थलीन, अब NaOH क्या एक बेस है, तो फिनोफ्थलीन डालने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। Now add dilute HCl solution to the above solution by drop. तो अब हमें क्या करना है, एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसमें से क्या करना है, हमें HCl क्या है इसके अंदर डालना है।
तो अब हमें पता है HCl क्या है, एसिड है। तो जब हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है और एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया। अब क्या बोल रहा है, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। हाँ बिल्कुल, पहले तो हमारा सॉल्यूशन पिंक कलर का था, लेकिन जब हमारा इसमें HCl हमने डाल दिया तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हमारा जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है विद फिनोल्फथलीन। Okay, so why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? तो एसिड के एडिशन से हमारा कलर चेंज क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया, जिसकी वजह से हमारा कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अभी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब ये बोल रहा है नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द मिक्सचर। अब इसमें हमने क्या करना है, NaOH का सॉल्यूशन डालना है, NaOH का सॉल्यूशन डालना है। तो अब सीधी सी बात है, अब इसके अंदर बेस डाला है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक की तरफ टर्न मूव ऑन कर जाएगा। बेसिक की तरफ जब ये मूव ऑन कर जाएगा तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हमें ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा। दस द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपियर, क्या फिनोल्फथलीन का वही कलर हमें दोबारा देखने को मिला, यस, तो हमें बिल्कुल देखने को मिला। तो व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपन, तो इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड, कि एसिड से हमारा क्या हो गया, इसका इफेक्ट नलिफाई हो गया। तो जो रिएक्शन हुई वो हमारी क्या हुई, जब हम NaOH के साथ HCl की रिएक्शन कराएंगे तो NaCl का सॉल्ट बन जाएगा और हमारा वाटर बन जाएगा। मतलब जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर क्या है, फॉर्म हो रहा है। ओके, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, की जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ क्या कराएंगे तो क्या होगा। तो इसमें बोल रहा है एक्टिविटी में, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। हमने एक बीकर ले लिया और इसके अंदर हमने क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड ऐड डाइल्यूट HCl, और इसके अंदर हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड को आप CuO लिखते हैं, CuO। इसकी रिएक्शन जब हमने HCl के साथ कराई एंड स्लोली वाइल स्टिरिंग, और हमने इसको क्या करना है कि साथ साथ ना इसको स्टिर करते रहना है, स्टिरर के साथ स्टिर करते रहेंगे हम सॉल्यूशन को। तो हमें पता है कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, लेकिन जब हमने इसको HCl के साथ स्टिर करा तो नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, तो जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है ना वो हमारा क्या हो गया, ब्लूइश ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन ब्लूइश कलर में ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, और हमारी इसकी रिएक्शन क्या बनेगी उससे पहले, कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O बनेगा हमारा। सो हुआ क्या, व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, तो जो कॉपर ऑक्साइड था ये हमारा कॉपर क्लोराइड में क्या हो गया, कन्वर्ट होगा। मतलब कि जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो हमारा साल्ट फॉर्म हो जाएगा और हमारे साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। ये इस रिएक्शन का बताने का मोटिव था। अभी क्या बोल रहा है, नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन और फॉर द अबव रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है इसकी, जो हमें ऊपर दिया गया था। कौन सी रिएक्शन थी हमारी, सबसे पहले CuO प्लस HCl which will give you CuCl2 प्लस H2। इसको हम बैलेंस करेंगे। कॉपर तो देखिए हमारा क्या है, बैलेंस है, बट क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। अब इनको एक एक और चाहिए, और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दे तो हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन आ गई इसकी। अब क्या बोल रहा है, सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर देता है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, ऐसे ही हमारा क्या होगा, बेस के साथ भी होगा
और जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे। अभी हमारा क्या है, एसिडिक सॉरी मेटालिक ऑक्साइड से हमारा क्या बन गया, एसिडिक ऑक्साइड, और बेस से रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। नीचे हमें क्या है, एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। जब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट लेंगे और उसकी रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यू हैव सीन द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 की रिएक्शन। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ट्वाइस के साथ जब हम यानी कि लाइम वाटर के साथ कराते हैं, एक्टिविटी 2.5 में जो हम कर चुके हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपको क्या देगा, एक सॉल्ट और वाटर देगा। तो क्या देगा हमें, वाटर और सॉल्ट। We can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हमारा यहाँ पर सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह। ओके, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और इंटेक्स क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डायरेक्ट भी बोर्ड्स के द्वारा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why should curd and sour substance not kept in brass and copper vessels? कि जो कर्ड होती है और जो सोर सब्सटेंस यानी कि खट्टे सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम कॉपर या ब्रास वेसल्स में क्यों नहीं डालते, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तो ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो कर्ड होते हैं और जो सोर सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, हमारा एसिड होता है, और ये एसिड किसके साथ कंबाइन होके, मेटल, क्योंकि कॉपर और ब्रास क्या है, हमारे मेटल ही है, इनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं फूड को, ये पॉइजन में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे हेल्थ को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मैटर। जब हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी गैस फॉर्म होती है। इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट करेंगे एसिड को मेटल के साथ, तो हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है, हाइड्रोजन गैस। और एसिड क्या है, हमने एसिड सपोज क्या ले लिया, हमने H2SO4 ले लिया, और मेटल हमने क्या ले लिया, Zn ले लिया। तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 का साल्ट बनेगा, प्लस हमारी H2 गैस क्या हो जाएगी, इवोल्ड आउट हो जाएगी। हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था, आपको याद हो तो, यही रिएक्शन हम ऊपर से मेटल के लिए पढ़कर आए थे। इसकी प्रेजेंस को हमने कैसे चेक किया था, वही जो हम बबल वाला एक्सपेरिमेंट करके आए थे, वही उससे हम प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। सॉप सॉल्यूशन लिया था, फिर हमारे बबल्स बाहर निकले थे, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस एफेरेंस। द गैस इन्वॉल्व extinguish a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। ये बोल रहा है कि आपने मेटल ए लिया जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रहा है, और जिसमें आपका एक कंपाउंड क्या है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें आपकी क्या है, CO2 गैस भी क्या हो रही है, इवोल्ड आउट हो रही है। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है। जब हम CaCO3 सॉरी, इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो होगा क्या कि हमारा क्या बनेगा, CaCl2 फॉर्म होगा प्लस हमारा CO2
प्लस हमारा H2O क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अब एसिड और बेस में हमारे कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। In section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical properties। तो जितने भी एसिड होते हैं उनकी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, which leads to similarity in their properties, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। जैसे HCl है या H2SO4 है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। जब एसिड में ही सिमिलैरिटी है तो जिनकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर क्या आ जाएगी, सिमिलैरिटी आ जाएगी। वी साइन एक्टिविटी 2.3 दैट एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जिसमें हम एसिड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं मेटल के साथ तो हमारा क्या जनरेट हो रहा था, H2 जनरेट हो रहा था। सो हाइड्रोजन गैस कॉमन था सभी एसिड्स में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो जितने भी कंपाउंड है वो उनमें क्या है, हाइड्रोजन है, क्या वो एसिडिक है। हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं अभी। ओके, तो ये कह क्या रहा है कि टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। आपने क्या करना है, एक ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनके हमें क्या लेना है, सॉल्यूशन लेने हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इस एक्टिविटी में फिक्स 2 nails in a cork and place the cork in 100 ml beaker। और cork को हमने क्या करना है, बीकर में लगा देना है। कनेक्ट द nails to terminals of 6 volt बैटरी। हमने बीकर लिया, बीकर में सपोज बारी बारी करके हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया HCl का सॉल्यूशन, कॉर्क लगा दी, इलेक्ट्रोड से लगा दी और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये पूछ रहा है नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। जब हम करंट ऑन करेंगे तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने क्या करा, जब हमने करंट यहाँ से इससे पास करा तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो हमने क्या लगा रखे, 2 नेल ले रखे हैं जो कि हमारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। हमने इसे 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये हमारा स्विच, ठीक है, और हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन डाला। तो जब हमने इसमें से करंट पास किया तो जो हमारा बल्ब था वो क्या करने लग गया, ग्लो करना स्टार्ट कर गया। अगर हम यही सेम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ करेंगे ना तो भी हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। जब हम ये ग्लूकोज के साथ करेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन है तो क्या इसमें भी बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जब हम इसे अल्कोहल के साथ करेंगे, जैसे कि हमने क्या ले लिया, मीथेनॉल ले लिया, CH3OH, ये हमारा क्या होता है, मीथेनॉल होता है। इसके साथ जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस फॉर्म नहीं हुई हमारी। जबकि H2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 2H पॉजिटिव आयन इसमें फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ऐसे HCl में हुआ कि हमारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। तो ये बोल रहा है कि एसिड के केस में तो हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर गया, बट वी यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, ग्लूकोज ने और अल्कोहल ने। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। यानी कि आयंस की वजह से ही हमारा क्या है, बल्ब ग्लो करता है। सिंस कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड, एसिड के अंदर क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। अब हमारे पास ना ये चीज होती है कैटाइन, और हमारे पास क्या होता है, एनाइन। कैटाइन पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। सजेस्टेड दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन H पॉजिटिव विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, बल्ब हमारा ग्लो कर गया। रिपीट द एक्टिविटी विद अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। और अगर हमारा NaOH क्या है,
NaOH है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है तो ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. That our first question is, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character? तो ऐसा क्यों होता है कि जो HCl है, HNO3 है, ये aqueous solution में हमें एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, जबकि हमारे ग्लूकोज और अल्कोहल ये हमें एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जबकि हमारे ये ग्लूकोज और अल्कोहल है, ये इसके पास जो हाइड्रोजन होता है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, उसे अपने साथ ही लेकर चलता है, जिसकी वजह से हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसी वजह से हमारा क्या होता है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा, व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? कि जो HCl गैस होती है वो हमारा क्या है, ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती? तो ऐसा हमारा इसलिए होता है क्योंकि HCl क्या होता है, ड्राई होता है, तो वो हमारा क्या होता है, H पॉजिटिव आयन नहीं दे पाता. वो H पॉजिटिव आयन तभी देता है जब वो हमारा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है. तो इस वजह से उसका कोई एसिडिक बिहेवियर देखने को हमको नहीं मिलता है. तो जो लिटमस पेपर का कलर होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या कह रहा है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम किसी एसिड को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, व्हाई इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड? कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी बीकर है और बीकर के अंदर हमारा क्या है, वाटर है, और एक बीकर और है हमारे पास और इसके अंदर क्या है, हमारा एसिड है, इसमें हमें क्या डालना है, एसिड, और इसमें हमें क्या डालना है, वाटर. तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन सही है? पहला नंबर तो हमारी ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है, कि हम वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं. जबकि जो केस नंबर 2 है ये क्या कह रहे हैं कि हम वाटर जो है एसिड के अंदर नहीं डालते हैं, और ये सिचुएशन हमारी क्या है, गलत है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वाटर को कंसंट्रेटेड किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो वो क्या करेगा, एक ह्यूज अमाउंट की एनर्जी को क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, और जो एसिड है वो आपके फेस पर आ सकता है और आपके जिससे और भी बॉडी पार्ट पर जा सकता है, जिससे आपकी क्या हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है और हमारी बॉडी बर्न हो सकती है और हमारे जो कपड़े हैं उन पर छींटे आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लॉथ्स क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं. सो इसीलिए कहा जाता है कि एसिड को ड्रॉप वाइज हमें किस में डालना चाहिए, वाटर में डालना चाहिए. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ions affect when a solution of an acidic acid is diluted? कि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयन की वो कैसे अफेक्ट करती है जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं. On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14. तो देखो हमारा जो pH स्केल होता है ना, इस पे रीडिंग्स होती है हमारी 0 to 14, और 7 क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है. 7 क्या होता है, हमारा न्यूट्रल. और 14 7 से जो 14 की रेंज होती है ये हमारी क्या होती है, बेसिक रेंज होती है. और 0 से 7 की जो रेंज होती है हमारी क्या होती है, एसिडिक रेंज होती है. जितना ज्यादा हमारा 0 के क्लोज होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा हमारा 14 के क्लोज होगा रेंज उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बेसिक होगा. अगर हमारा 5 6 7 है पीएच स्केल पर रीडिंग तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा. और हमारा 8 9 10 है तो वो हमारा क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा. ओके. pH should be thought of simply as number of indicated of acidic and basic nature of a solution. जितनी ज्यादा हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा हमारी वैल्यू क्या होगी, पीएच स्केल की कम होगी, क्योंकि जितने एसिड क्या होते हैं हमारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर, अब ये बता ही क्या रहा है हमें, पावर ऑफ हाइड्रोनियम है, तो जितनी ज्यादा हमारी कम वैल्यू होगी ना
तो उतना ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 और वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। और इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 ये हमारे किसको बताया जाएगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का बताएगा, जो कि हमारी क्या होती है, अल्कली होती है। अल्कली हमारी क्या होता है, बेस होता है, बेस को हम अल्कली भी बोलते हैं। तो जब पेपर होगा उसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। तो ये स्केल यहाँ पर बनाया हुआ दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ से धीरे 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 हमारी क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पर हमारी क्या होगी, बिल्कुल ही खत्म हो गई जाकर। तो यहाँ का सोल्यूशन जो हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा, और यहाँ का जो सोल्यूशन होगा हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अब हमें क्या है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या कह रही है, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। अब हमें क्या है, वैल्यू को टेस्ट करना है, और हमें क्या है, एक पीएच पेपर गिवन है और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इस टेबल में। अभी बोल रहे हैं आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सलाइवा बिफोर मील। बिफोर मील हमारे को एक सलाइवा का सॉल्यूशन दी, तो ये बोल रहा है वो पीएच पेपर पर कौन सा कलर देगी, तो वो पीएच पेपर पर हमें ग्रीन कलर शो करेगा। तो और इसकी अप्रोक्सीमेट पीएच की वैल्यू क्या होगी हमारी, 6.5 to 7.5। और जो नेचर होगा, जाहिर सी बात है 6.5 हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हमारा क्या होगा, एसिडिक टू बेसिक। 7.5 हमारा बेसिक होता है, यानी कि एसिडिक टू बेसिक तक हमारा क्या होगा, नेचर क्या होगा, सब्सटेंस का होगा। ये बोल रहे हैं जब हम खाना खा लेंगे तो सलाइवा का कलर क्या होगा पीएच पेपर पर, तो वो हमारा कलर क्या होगा, येलो ग्रीन होगा। और जो हमारी पीएच रेंज की होगी वो 2.2 से 2.4 तक हो जाएगी, जो कि हमारी क्या होती है, एसिडिक रेंज होती है। ऐसे ही हमारा लेमन जूस है, लेमन जूस में हमारा जो पीएच पेपर का कलर होगा वो क्या होगा, ऑरेंज होगा। तो और हमारी पीएच वैल्यू क्या आएगी, 5.9 टू 6.0 तक आ जाएगी, जो कि हमारी क्या है, एसिडिक है। और अब ये क्या बोल रहा है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। ओके, तो इसका कलर हमारा क्या आ जाएगा पीएच पेपर पर, येलो आ जाएगा। और इसकी पीएच रेंज क्या आएगी हमारी, 5.9 टू 6.0। और इसका कलर नेचर क्या आएगा सब्सटेंस का, वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। कैरेट जूस अब हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, और इसका कलर क्या आएगा पीएच पेपर, येलो ग्रीन आ जाएगा। और इसकी पीएच रेंज क्या आएगी हमारी, 6.4 टू 6.6। बट ये उतना भी ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, और इसका नेचर क्या है, एसिडिक हो जाएगा। अब जो कॉफी होती है, कॉफी हमारा पीएच पेपर पर हमें येलो कलर देगी, और इसकी पीएच रेंज क्या होगी, 4.5 टू 5.5, और इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। टमाटो जूस में हमारा क्या आएगा, येलो कलर आएगा। इसका जो हमारा पीएच होगा वो हमारा क्या होगा, 4.3 के अराउंड आ जाएगा, और इसका कलर नेचर क्या होगा हमारा, एसिडिक। अब जो टैप वाटर होता है इसमें हमारा ग्रीन कलर हमें देखने को मिलेगा, और इसकी रेंज क्या आएगी 6 से 8.5 तक, यानी कि एसिडिक टू बेसिक रेंज होगी। और अब ये बोल रहा है, अब NaOH सॉल्यूशन, ये तो हमारा बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसकी पीएच क्या होगी हमारी 14 होगी, और हमें कलर कौन सा देगा, डार्क ब्लू, ब्लू कलर। और HCl में हमारा कौन सा कलर देखने को मिलता है हमें, रेड कलर, और इसकी पीएच क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी, और ये तो हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हमें ये क्या है, हाँ ये कलर दे रखे हैं हमें, इसमें ये बिल्कुल रेड दे रखा है, जो मैं आपको बता रही थी ना कि येलो कलर आ रहा है, येलो येलो ग्रीनिश। तो ये हल्का हल्का इनके कलर में क्या है, चेंजेस है। यहाँ पर भी हल्का हल्का ग्रीन कलर इनमें चेंजेस है, डार्क टू हल्का हल्का लाइट जा रहा है ये। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जो हमारी स्ट्रेंथ होगी एसिड और बेस की, वो किस पे डिपेंड करेगी, H पॉजिटिव आयन पर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जितनी ज्यादा हमारी OH नेगेटिव आयन उतना ज्यादा हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जितनी कम हमारी H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इफ वी टेक, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं सेम कंसेंट्रेशन की और 1 मोलर का, तो वो क्या करेगा, हमारा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हमारा हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और एसिड क्या है, हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो लेस पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। तो नाउ कैन यू नाउ सी दैट व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो अब हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा हमारा क्या है, वीक एसिड है, और हमारा कौन सा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Now our next topic is importance of pH in everyday life, कि pH पेपर का हमारी everyday life में pH का क्या यूज है। जैसे कि हमारे एसिड और बेस इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारे चारों और हमारे सराउंडिंग पे, वैसे ही pH भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में।
कैसे? आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल। हमारी जो बॉडी है ना वो 7.0 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। हमारी ब्लड की जो पीएच होती है वो 6.5 टू 7.5 होती है, जिसके बीच हमारी बॉडी अच्छी तरह वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइवली ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। हमारे ईश्वर ने हमको इतनी अच्छी ये योग्यता प्रदान की है कि हमारी जो बॉडी की पीएच है ना, अगर वो बहुत कम रेंज में है जिसमें क्या है हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी बॉडी सिर्फ 7.0 टू 7.8 के बीच में वर्क करती है। बहुत सारी ऐसी वैल्यू है, उनको एवरेज निकाल के ये वैल्यू निकाली गई 7.0 टू 7.8 व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जब हमारी रेन होती है तो उस फर्स्ट रेन होती है उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं जनरली। ऐसा क्यों? हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारे उस वाटर के अंदर मिक्स होकर नीचे आ जाते हैं। तो जब उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब हमारी एसिड रेन वाटर या रिवर के अंदर फ्लो करेगी, इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो ये रिवर वाटर के पीएच को भी क्या कर देगी? कम कर देगी। और जो एक्वेटिव लाइफ है यानी कि मछली हो गई, हमारे फिश हो गई, इनका रहना बहुत ज़्यादा क्या कर देती है? डिफ़िकल्ट कर देती है। एसिड इन अदर प्लैनेट, जो हमारा वेनस है वो क्या है? थिक वाइट येलोइश क्लाउड से मिलकर बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या आप वहाँ पर ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में ही क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वहाँ तो लाइफ पॉसिबल होना आई गेस बहुत मुश्किल है। बट फर्दर रिसर्च अभी चल रही है कि वहाँ पर हमारी क्या है, लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपके जो बैकयार्ड में जो सॉइल है उसकी पीएच क्या है? अब प्लांट को भी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है जिसकी वजह से वो हेल्दी ग्रो कर सके हमारे एटमॉस्फेयर में। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस। हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से क्या करते हैं, सॉइल कलेक्ट करते हैं। एंड चेक द पीएच मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन द एक्टिविटी 12.12 एंड नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। अब इस एक्टिविटी में ये क्या कह रहा है कि आपको 2 ग्राम सॉइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में और इसमें 5 ml वाटर को मिक्स करना है और इसको शेक कर देना और कंटेंट को फिल्टर कर देना। और हमें क्या करनी है, अब उसकी पीएच चेक करनी है हमें। जब हम उसकी पीएच चेक करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अब जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट पीएच चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। जो जर्नली हमारे प्लांट होते हैं ना, उनको एसिडिक से न्यूट्रल पीएच की जरूरत होती है, जो कि हमारी क्या होती है 6 to 7 के बीच हमारे क्या होते हैं, प्लांट हमारे क्या लेते हैं, पीएच लेते हैं। क्यों इसी रेंज को चुना गया है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हर टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जिनकी पीएच 5.5 to 4 है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम, इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली 6 to 7 के बीच ही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमारी पीएच रेंज को। Now, pH in our digestive system. It is very interesting to know that our stomach produces hydrochloric acid. तो जो हमारा स्टमक होता है ना, वो बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और हमारे स्टमक को हार्म भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात, ऐसी शक्ति हमें दी गई है कि हमारे स्टमक को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। वरना जनरली अगर हम थोड़ा सा भी HCl हमारी स्किन पर डालें या फिर, तो हमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, हमें बहुत दर्द होता है। बट देखो, स्टमक में इतनी शक्ति दी गई है कि हमें कोई पेन नहीं होता। तो जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि जो हमारे फूड में जितने भी पार्टिकल होते हैं उनको बहुत छोटा छोटा क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और उनमें जो भी जर्म्स होता है उनको किल कर देता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हमारे स्टमक में क्या होती है, इंडाइजेशन होती है, तो हमारा स्टमक क्या करता है, बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन हमारा कॉज करता है। और अगर हमें इस पेन से रिड पाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा ताकि वो उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। और इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। One such remedy you must have been suggest to your home at the beginning of the chapter. स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, बेकिंग सोडा वाली रेमेडी जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पढ़ कर आए थे। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड एक्सेस एसिड। तो ये क्या करता है, एंटासिड क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो एक्सेस में हमारा एसिड प्रोड्यूस हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा क्या कर देगा,
उसको न्यूट्रल की सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएगा। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, और इसको इसी पर्पज के लिए यूज करा जाता है ताकि हमारी एसिडिटी को क्या है, कम किया जा सके। और जनरली हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेकिंग सोडा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो रेमेडी, और हमारी कुछ एंटासिड की टैबलेट्स आती है जैसे पैरापेंटाजोल हो गई, रेबेंजाजोल हो गई, और ये सारी हमारी क्या होती है, एंटासिड होती है। ये जनरली लोग क्या करते हैं, इनको अपने घरों में रखते हैं और इसका यूज भी करते हैं एसिडिटी होने पे। आपने सुना होगा इनो, इनो भी हम क्या करते हैं, इसी के लिए यूज करते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो अगर हमारे माउथ का पीएच चेंज हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाता है, उनमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारी माउथ की पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है तो जो हमारे टूथ की आउटर लेयर होती है एनिमल, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारा क्या होती है, कैल्शियम जो फॉस्फेट की ये मिलकर बनी हुई होती है वो हमारा क्या होता है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। या क्योंकि हमारा वाटर में तो डिजोल्व हो नहीं सकता, बट इट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन बिलो इज माउथ देन 5.5। अगर हमारी पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो ये करोड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे लोहे को जंग लगता है वैसे ही हमारे टीथ को भी क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स अगर हमारे माउथ में रह जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हमारे माउथ में डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है और एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो हम क्या करते हैं, जनरली टूथपेस्ट को यूज करते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, और इनसे क्या होता है, हम टीथ को क्लीन करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड को, ताकि हमारा टूथ का डिके से हमारा बचा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर। तो ये क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? तो बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो बी क्या करती है, अपने डंक में एसिड, एसिड होता है उसके डंक में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, और हमारा हाथ क्या होता है, जहाँ अगर मान लो बाई चांस हमारे हैंड पे काट गई है तो हमारा हैंड क्या हो जाएगा, सूज जाएगा बहुत ज़्यादा। विच ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर हम इस पे बेकिंग सोडा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा, तो हमें क्या होता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्टिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मिथोनिक एसिड। तो उसके डंक में क्या होता है, एक मिथोनिक एसिड, मिथोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, और हमारा हाथ क्या होता है, बर्निंग हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। सपोज अगर आपको मधुमक्खी काट गई और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको बोला जाता है ना कि लोहे की चाबी रगड़ लो, इससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा फर्क हो जाएगा। वो लोहे की चाबी करता क्या है, तो उसका जो डंक होता है ना, उसको तो बाहर निकाल देता है, एकदम से वो डंक बाहर निकल जाता है। और जब वो डंक ही बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत जो एसिड हमारी उसमें हैंड में या फिर जिस चीज़ में जहाँ पर हमें काटा है वहाँ पर रह जाएगा, बट वो स्प्रेड आउट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कम पेन होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नमक का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सॉल्ट का। सॉल्ट जनरली क्या करता है, हमारे सॉल्यूशन को न्यूट्रल की तरफ लेकर जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें कम पेन फील होता है। ओके, अभी क्या कह रहे हैं, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर ने हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन भी प्रोवाइड करे हैं। नीटल इज अ हर्बिक्यूरस प्लांट, ये हमारा क्या है, वो हर्बिक्यूरस प्लांट है विच ग्रो इन द वाइल्ड, जो कि हमारा वाइल्ड एरियाज में क्या करता है, उगता है। और जो हमारा हर्बिक्यूरस प्लांट होता है, ये हमारा क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट होता है, इसके पास कोई वुडी टिश्यू नहीं होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लावरिंग होती है इसके एंजियोस्पर्म्स में। ये एंजियोस्पर्म्स वगैरह आप अभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे। It leaves a stinging hair which cause painful stings when touched accidentally। जब हम इसे accidentally कभी टच कर देते हैं तो ये क्या करता है, एक stinging hair जो क्या है वो देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मिथोनिक एसिड सेक्रेट आउट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। वहीं क्या होता है, हमारा एक डॉग प्लांट होता है जिसकी वजह से विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, ये भी सेम प्रोसेस में उगता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट, क्या आप इसका नेचर को गेस कर सकते हैं? सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट to look out if you accidentally touch nettle plant while taking you, are you aware of any other effective traditional remedies or such thing। तो ये भी हमारा क्या होता है, वाइल्ड ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अगर इसका हेयर अगर हमें लग जाता है तो हमारा क्या होता है, हाथ सूज जाता है और हमें
पेन और बर्न सहन करना पड़ेगा। अब कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड इसने दे रखे। अब विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर के अंदर, यानी कि सिरके के अंदर हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज या फिर लेमन, इसके अंदर हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टर्माइन के अंदर टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सोर मिल्क या फिर कर्ड, इसमें हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड। और जो आंट स्टिंग होते हैं, नेटल स्टिंग, इसमें हमारा क्या होता है? मिथोनिक एसिड होता है। Now we have questions that you have two solutions A and B and the pH of solution A is 6, यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिसमें हमारी A की pH कितनी है? 6 है और B की pH हमारी क्या है? 8 है। तो ये पूछ रहा है which solution has more hydrogen ion concentration और which of these is acidic and which one is basic। सबसे पहले तो pH देख के हम यही बता देंगे कि 7 तक हमारा क्या होता है? एसिडिक कंटेंट होता है, तो ये हमारा क्या है? एसिड है। और ये हमारा क्या है? बी क्या है? बेस है। ओके, अब जो हमारी पीएच होती है ना, वो हमारी क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की। क्यों? क्योंकि जितनी कम पीएच होगी उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर हमारी पीएच जितनी ज्यादा होगी उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो जो हमारा ए सॉल्यूशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन हैव अ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसका किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही क्या डिसाइड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है कि जितनी ज्यादा हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और जितनी ज्यादा हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी हमारा सॉल्यूशन उतना क्या होगा? बेसिक होगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयन? इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। ये बोल रहा है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है? और अगर हमारा आंसर यस है तो इनको बेसिक क्यों कहा जाता है? बेसिक सॉल्यूशन के पास भी क्या होती है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या होता है? बहुत ज्यादा बेसिक होता है। हेंस जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो हमारे सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देती है? बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेग लाइम और चॉक। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी कि हमारे फार्मर को सोचना पड़े कि उसे क्विक लाइम का यूज करना है, स्लेग लाइम का यूज करना है या फिर हमारा चौक का यूज करना है? अगर हमारी सोइल क्या है? एसिडिक इन नेचर है। सोइल अगर हमारी एसिडिक इन नेचर है तो हम उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? क्विक लाइम के साथ। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम के साथ और हमारा चौक के साथ, हम तीनों के साथ ही इसको क्या करेंगे? ट्रीट कर देंगे कि अगर हमारी जो पीएच है वो 7 से कम है और हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो now we have next topic that more about salt. In previous section we have seen the formation of salt during various reaction. previous में reactions में हमने क्या देखा है? बहुत सारी salt की reaction देखी है जब हम पढ़ रहे थे। let us understand about their preparation properties and uses. अब हम उनकी क्या करेंगे? प्रिपरेशन देखेंगे कि वो सॉल्ट बने कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे कि उनके यूजेस क्या है। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट पे एक एक्टिविटी दिया, राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। इन सब सॉल्ट का क्या करना है? फॉर्मूला राइट करना है हमें। तो हमारा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? K2SO4। नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फेट, तो हमारा क्या हो जाएगा? Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये सारे हमारे क्या है? फॉर्मूले हैं इस एक्टिविटी के।
अभी बोल रहा है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम द अबोव साल्ट मे बी ऑब्टेन। तो ये बोल रहा है जो हमारे एसिड और बेस है इन साल्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। जो हमारा Na2SO4 था और NaCl था ये हमारा सोडियम सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे ही NaCl KCl जो हमारा किसको बिलोंग करेगा, फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमोंग द गिवन सॉल्ट, इसमें से हम क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है क्लोरीन फैमिली, और ये वाली हमारी क्या है सोडियम का सॉल्ट है। ओके नाउ क्या है पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की पीएच क्या होती है। कलेक्ट द सॉल्ट सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का हमने सैंपल ले लिया, पोटेशियम नाइट्रेट का ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ले लिया, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। सो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा क्या हो गया KNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 और CH3COONA और नेक्स्ट क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और सम अदर सॉल्ट अवेलेबल कैन बी टेकन। हमें क्या करना है चेक देयर सॉल्युबिलिटी, डिस्टिल्ड वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना है और चेक द एक्शन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। सो इसमें हो क्या रहा है इन सारे कंपाउंड्स में हम हर एक को क्या करेंगे एक अलग अलग बीकर पे ले लेंगे। जैसे मैंने इसमें क्या ले लिया NaCl ले लिया। अब ये क्या बोल रहा है आपको इसका नेचर भी चेक कर रहा है एसिड है बेस है या न्यूट्रल है, और इसकी पीएच को भी चेक करना है और इसका कलर बताना है कि कैसा होगा, और इसमें से बताना है एसिड और बेस होगा क्या होगा। तो NaCl को जब हम चेक करेंगे पीएच पेपर से तो ये हमें क्या देगा ग्रीनिश कलर देगा, हमें ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व होगा और इसकी पीएच क्या होगी 7 होगी, क्योंकि Na भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और Cl हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही KNO3 में होगा, इसमें भी हमारा होगा क्या pH 7 होगी और हमारा हमें ग्रीनिश कलर देखने को मिलेगा। ओके सो नेक्स्ट है हमारा ZnSO4। ZnSO4 में होगा क्या हमें 3 to 5 pH देखने को मिलेगी और हमारा पीएच पेपर का कलर क्या होगा ऑरेंज हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक रेंज में फॉल करेगा। ऐसे ही CuSO4 में हमारा होगा क्या ये भी ऑरेंजिश हो जाएगा और 3 to 4 में हमारा क्या करेगा फॉल करेगा और हमें एसिडिक कंटेंट मिलेगा। इसमें क्या है हमारा Na स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हमारी इसकी पीएच क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी और ये हमें हल्का सा डार्क ग्रीन कलर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगी इसकी पीएच यानी कि 8 to 9 में फॉल करेगी। ऐसे ही अगर हम Na2CO3 को लेकर चलते हैं तो इसकी हम जब इसकी पीएच चेक करेंगे तो ये तो हमारा क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच क्या होगी 12 से 14 के बीच में लाई करेगी और हमारा पीएच पेपर बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, इसमें हाइड्रोजन आ जाने की वजह से हल्का सा ये वीक बेस हो जाता है तो इसकी पीएच 9 to 10 में फॉल करेगी और ये भी हमारा क्या होगा बेस होगा। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक बार इसे रब कर देते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव गिवन दैट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, कि जो साल्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वो क्या होता है न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच वैल्यू हमें पता है कि 7 होती है। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस उसकी पीएच क्या होती है एसिडिक होती है जो लेस देन 7 होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की पीएच मोर देन 7 होती है जो कि हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है बेसिक बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट, कि कॉमन सॉल्ट हमारा कौन सा है NaCl, इससे हमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं। So by no now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide, यानी कि NaCl हमारा कब बनता है जब हम HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है NaCl का सॉल्ट मिलता है जो हमारा क्या होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या होता है टेबल सॉल्ट भी होता है, इसे हम कहाँ यूज करते हैं अपने फूड में यूज करते हैं। यू हैव बीन ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी, आपने एक अबव एक्टिविटी में नोटिस करा होगा दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, जो हमारा क्या है एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट, सी वाटर में हमें क्या है बहुत सारे सॉल्ट देखने को मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है हमें यही से
देखने को मिलता है, यहीं से हमारा आता है जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। सो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। तो हमें क्या होता है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं कि समुद्र से हम क्या करते हैं, नमक को लेके आते हैं, नमक वहां से हमें मिलता है। तो कैसे मिलता है, छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा है कि वाटर को इवापोरेट कर देते हैं और हमारा नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का हमारा साल्ट क्या है, हमें मिल जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सॉलिड साल्ट है, ये वाला हमारा सॉल्ट है, ये हमें बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। इसके क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। इसलिए जो हमें डायरेक्ट समुद्र से प्राप्त होता है उसको हम सिंपल सॉल्ट नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। जो रॉक साल्ट होता है ना, इसको हम कोल की तरह क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं इसकी भी। यू मस्ट हैड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा। दांडी मार्च में क्या था, उन्होंने क्या करी थी, हड़ताल करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने हड़ताल करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था कि अगर वो यहाँ से मतलब समुद्र में से सोडियम जो हमारा नमक है इसको यूज नहीं कर सकते थे। डिड यू नो सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल भी था क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बहुत ज़्यादा इसने मतलब चीज़ें झेली थी। नॉर्मल जो लोग थे उन्हें नमक खाने को भी नहीं मिलता था। ओके, सो इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट क्या है, हमारा एक रॉ मटेरियल्स है केमिकल के लिए, किसी भी केमिकल के लिए जो भी हम बनाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी पता नहीं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके लिए हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है ना सोडियम क्लोराइड को, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्वस NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज होकर क्या करता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बनाते हैं। जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो हमारा NaOH बन जाता है, Cl2 बन जाता है और H2 बन जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमारा क्या बनता है, क्लोर मतलब क्लोरीन से लिया और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया। ठीक है, सो क्लोरीन गैस इज ऑफ क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। जो हमारी क्लोरीन गैस है वो किस पर होती है, एनोड पे, और सोडियम गैस होती है वो हमारी क्या होती है, कैथोड पे होती है। वही हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस होती है। एक को हमने कैथोड बोल दिया, एक को हमने एनोड बोल दिया। कैथोड पे तो क्या है हमारी, मान लो ये हमारी कैथोड है, इस पे हमारी क्या हाइड्रोजन गैस है, इस पे हमारी क्या है, Cl2 है। द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर यूजफुल। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, वो बताएगा क्यों यूजफुल होते हैं। इस डायग्राम में अब क्या बताया है, हाइड्रोजन तो हमारा क्या है, कैथोड पे, और एनोड पे हमारा Cl2, और हमारा बन क्या रहा है, NaOH। ये बोल रहा है फ्यूल्स मार्जाइन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। इसके लिए हम क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। और फॉर ब्लीचिंग पाउडर के लिए, हाउस होल्ड ब्लीचिंग फाइबर्स के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH और Cl2 का यूज करते हैं। अब क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। अब जो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस क्लोराइड ब्राइन। की जो हमारा क्लोरीन है इलेक्ट्रोलिसिस में वो किससे प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ब्राइन सॉल्यूशन से हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये कह रहा है द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या है, क्लोरीन गैस से ही क्या होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। और कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, स्लेट लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और ये हमारा क्या है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ होता है, ये हमारा क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओके, ये हमारी पेपर फैक्ट्री में यूज किया जाता है। इसको कपड़े वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। और बहुत सारी रिएक्शंस में केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। ये एक डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। अब आपने क्या है, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो ये तो है नहीं कि उन्हें बिल्कुल RO वाला एकदम से प्योरीफाइड मिनरल वाटर मिलता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो वहाँ होता क्या है, बहुत से हॉस्टल्स में जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर होते हैं, मुंबई जैसे बड़े शहर होते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या है, एक लाल दवाई मिक्स करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल दवाई। वो हमारा होता क्या है,
जनरली क्लोरीन का ही क्या होता है, केमिकल होता है, जिससे हमारे वाटर में क्या होती है, जो उसके जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाता है, किल अप हो जाते हैं। ये मतलब वाटर को डिसइंफेक्ट करता है और हमें हमारे पीने के लिए उसे क्या है, एकदम पोर्टेबल बनाता है, यानी कि पीने योग्य पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। ओके। जो हमारी पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री में ये करता क्या है, पेपर में शाइन लाने का काम करता है, तो उसकी ब्लीचिंग बहुत अच्छी होती है। अब जैसे क्या होता है, हमारे रफ रजिस्टर आते हैं, एक हमारे फेयर रजिस्टर आते हैं। अब फेयर रजिस्टर में ऐसा क्या होता है कि एकदम से वो शाइन करते हैं, और रफ वाले रजिस्टर होते हैं उनमें शाइन नहीं होती। तो रफ वाले में होता क्या है, एक तो वो कलर भी उसका ब्लैक होता है, ठीक है, ब्राउन सा ब्लैक सा कलर होता है। और जो व्हाइट वाले होते हैं उसमें भी हमारी बहुत सी क्वालिटी होती है, एक सिंगल क्वालिटी नहीं होती है। वो क्वालिटी किसकी वजह से होती है, जनरली हमारी ब्लीचिंग पाउडर की वजह से चेंज होती है। जिसमें ब्लीचिंग अच्छी हुई होगी उस पेपर में शाइन होगा, उसकी थिकनेस अच्छी होगी, और जिसमें नहीं होगा उसमें थिकनेस भी अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है ये हमारा किचन में जनरली हमें देखने को मिल जाता है कि जब हम छोले बनाते हैं तो उसको ओवरनाइट सोक करके रख, सपोज हमने सोक करना भूल गए, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, सुबह सुबह बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि वो इजीली गल जाए। अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिस्पी बनानी है, जैसे पकौड़े हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हैं। अगर हमें कुकिंग फास्ट करनी है, जैसे ये मैंने छोले वाला एग्जाम्पल दिया, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कब, जब हम NaCl की रिएक्शन वाटर और CO2 और अमोनिया के साथ कराते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। और जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिड यू चेक पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? यस, हमने बिल्कुल चेक करी थी, इसकी पीएच क्या आई थी, 9 to 10 के बीच में आई थी, जो कि हमें क्या है, ग्रीन कलर दे रहा था। और इसमें हमारा हो क्या रहा था कि ये हमारा क्या है, इसकी जो नेचर था वो क्या था, हमारा बेसिक नेचर था। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? आप इजिली बता सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड को क्यों यूज किया जा रहा था, क्योंकि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, और हमारा क्या होता है, साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। जो हमारा सॉल्ट होता है, हमारा जनरली क्या आता है, न्यूट्रल सॉल्ट आता है, न्यूट्रल सॉल्ट आता है। इट इज माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट, ये हमारा क्या होता है, नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। तो जब हम, ये तो हमारी एक प्रिपरेशन हो गई। सेकंड प्रिपरेशन हमारी क्या है, कि जब हम NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और हमारा H2 रिलीज होगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। और ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके बहुत से यूज है हाउस होल्ड में भी। इसको हम एक तो लैब्स में सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एज माइल्ड इडेबल एसिड? ये हमारा क्या है, इडेबल एसिड है, यानी कि जिसे हम खा भी सकते हैं, सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमारे किसमें होता है, टमाटो में होता है। और व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब हम इसे हीट करेंगे और वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, जब हम NaCO3 की रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ कराएंगे तो हमारे CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा हमें एसिड का, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और हमारा किस में यूज होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इनको स्पॉन्जी करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हमारे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है। इससे हम क्या करते हैं, ये आंट एसिड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है। जब हमारे स्टमक में, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट लाइन पढ़ी थी चैप्टर की, कि जब हमारे स्टमक में एक्सेस में एसिड कलेक्ट हो जाता है तो हम किसका यूज करते थे, वहां पर भी बेकिंग सोडा का यूज करते थे, और इसकी वजह से हमें क्या रिलीफ मिलता था। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। You have since above that sodium carbonate can obtain by heating baking soda। हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, कि जब हम रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ये हमारा क्या है, एक बेसिक सोल्ट होता है, जैसे कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा होता था। व्हाट डज
10H2O सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। अब मुझे ये कैसे पता चला इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है, तो जिस इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसका इतना ही क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। डज इट मेक Na2CO3 वेट, तो क्या इससे NaCO3 वेट हो जाएगा? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। मतलब अगर किसी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी भी केमिकल में, तो क्या उससे वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा? क्या ऐसी सिचुएशन होती है? ओके, थिंक फॉर इट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are also useful chemical for many industrial process as well। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये हमारा यूज होता है, जैसे कि ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा यूज होता है। ये हमारा क्या है, एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट एंड मैनी रिएक्शंस। एक चीज और, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं कि जो भी हमें केमिकल दिया गया है कि इसका यूज करना है, तो एक पॉइंट तो हमेशा के लिए आप रिमेंबर करके रखें, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज ना करें। और बहुत से हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यूज होते हैं, बट आप एज अ सॉल्वेंट तो उसको यूज करते ही हैं। ये हमारा क्या है, सोडियम कंपाउंड है, ये बोरेक्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्लिनजिंग एजेंट है, यानी इसको हम क्लीनिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या होती है, हमारी जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो रिमूव आउट हो जाती है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या जो हमारे क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट की, ये सच में ड्राई होते हैं? सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई होते हैं या नहीं होते। हिट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, अब हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है, CuSO4, ठीक है। और एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमें क्या करना है, इसे पुट करना है, ठीक है। और इसका क्या करना है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हमें क्या देखना है कि इसका जो कलर था कॉपर सल्फेट का, हीट करने के बाद वो कलर क्या हो गया। सो जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है ना, जब तक हम इसे हीट नहीं करते तो ये हमारा कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम इसे सिंपल हमारा रूम टेम्परेचर पे ही होता है, लेकिन जब हम इसे कॉपर सल्फेट को हीट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, और जब हम इस टेस्ट ट्यूब में इसमें जब हम वापस हीट करते हैं, हम इसके अंदर वापस वाटर को ऐड करेंगे, तो जो कॉपर सल्फेट होगा अपना ओरिजिनल कलर वापस से गेन कर लेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये क्या करता है, मॉइस्चर गेन कर लेता है एयर से, और हाइड्रेट होकर हमारा क्या बना देता है, CuSO4.5H2, ठीक है। तो जो हाइड्रेट होता है कॉपर सल्फेट का, वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसे हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो जो इसका हाइड्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब ये वाटर क्या आएंगे, इसकी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये हमें क्या मिल जाएगा, कलरलेस देखने को मिलेगा। और जब हम इसको इसके अंदर वाटर पुट करेंगे, इसको हम हाइड्रेट करेंगे, तो इसका वापस से हमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। जब इसको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ओके। देखो अब इसमें इसका बता रखा है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट और कलरलेस, ओके। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, जब हम इसमें वापस से क्या है, पानी डालेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, ब्लू कलर वापस देखने को मिल जाएगा। और जो हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये क्या होता है, फिक्स नंबर होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के, वो होते हैं जो किसी भी एक सॉल्ट में 1 यूनिट फॉर्मूला में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 5 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल, तो जो हमारे कॉपर सल्फेट में क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, वाटर के प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा Na2CO3 होता है, 10H2O, वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। ऑन द अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज जिप्सम, जिप्सम भी हमारा क्या होता है, जैसे ये POP वगैरह हो गए, ये होता है हमारा, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CSO4.2H2 होता है। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यूज लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट, और अब हम इसको सॉल्ट का यूज देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जब हम जिप्सम को हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे, तो इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, लूज कर देता है और ये क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जो चूना है, जब सपोज किसी पर्सन के हाथ में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने पे डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जो पट्टी करते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये हार्ड रहता है और इसे चोट नहीं पहुंचती है। ठीक है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजीशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। ये हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, हिंदी में इसे जनरली चूना बोला जाता है। जब हम इसे मिक्स करेंगे वाटर के साथ, ये क्या करेगा, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हार्ड सॉलिड मास क्रिएट हो जाएगा हमारा। जब हम इसे वाटर से अच्छी तरह, जब डॉक्टर हमारी पट्टी करते हैं तो वो जनरली यूज क्या करते हैं, उसके साथ वाटर का भी यूज करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये थोड़ी देर बाद क्या करे, एकदम से हार्ड पोजीशन में आ जाए अपनी, ठीक है, और हमारे हैंड को क्या मिले, सपोर्ट मिले। ओके, not that only half a water molecule is shown to be attached as water। जो हमारा हाफ मॉलिक्यूल होता है ना H2O का, वही हमारा क्या है, अटैच्ड होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि दो जो H2O के हमारे मॉलिक्यूल होंगे ना, वो हमारा क्या आएंगे, एक वाटर सॉरी, दो जो हमारे कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होंगे ना, वो एक H2O को क्या करेंगे, वाटर को यूज करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। अब जो मिट्टी के हमारे जो टॉयज आते हैं, या फिर हमारे क्या आते हैं, मिट्टी के तो नहीं, आई मीन जो चुने वाले टॉयज आते हैं, ठीक है, और मटेरियल्स आते हैं जो डेकोरेशन के लिए, उसमें भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जनरली अपने घरों में देखा होगा, एक फ्लावर पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट में क्या होता है, जनरली वो व्हाइट से कलर की मिट्टी होती है, वो और कुछ नहीं बल्कि ये पीओपी की मिट्टी होती है, और ये वॉल्स को डेकोरेट करने में यूज होती है, हमारी डिजाइन करने में, इंटीरियर वगैरह हो गया, उसके लिए भी हमारा किसका यूज होता है, पीओपी का यूज होता है। ओके, तो अभी ये हमारा क्या है, लास्ट एकदम क्वेश्चन आ गया इन टेक्स्ट के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। जो हम CaOCl2 पढ़ के आए हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। मतलब हम किस चीज की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं कि हमको क्या है, ब्लीचिंग पाउडर मिले। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है कि ये इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन भी हो सकती है कि जब हम CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जो जिसका फॉर्मूला हमारा क्या है, CaOCl2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड अब क्या कह रहा है, wait a while when until I rub it। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा, है ना। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कि ऐसा सोडियम का कंपाउंड बनाओ, बताओ जो कि हमारा क्या है, सॉफ्टनिंग फॉर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हमारा यूज होता है। तो हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, ऐसा मटेरियल है जो कि हार्ड वाटर को क्या है, सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। तब क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हम रिएक्शन पढ़ के आए थे ऊपर, इसको जब हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। और ये पूछ रहे हैं इसकी इक्वेशन भी बता दो, तो इक्वेशन भी बता देते, तो हमारा क्या होगा, Na2CO3 हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2। अगला क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। कि पीओपी का फॉर्मूला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ करानी है। तो हमें क्या मिलेगा,
SO4.2H2 हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा बनेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट होता है अभी, चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।